नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपीपी शॉर्ट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2022 जो नवंबर दिसंबर 2022 में निकली थी। उसका फिजिकल अप्रैल में हो चुका है और फिजिकल के बाद में आप सभी कैंडिडेट का इंतज़ार था कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा। और उस एग्ज़ाम की डेट 17 अक्टूबर से जब आपके एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हुए और जो 31 अक्टूबर को आप सभी कैंडिडेट का एग्ज़ाम होना है, उसमें आपकी संभावित कट ऑफ क्या रह सकती है, आपका सिलेबस क्या रहेगा और आपको क्या माइंडसेट रखना है एग्ज़ाम हॉल के अंदर, उसके विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। वीडियो अंत तक देखें ताकि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छे समझ में आ सके। और मेरा टारगेट रहेगा कि आपके 4 से 6 अंक जब आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर जाएंगे वो ऑटोमेटिक बढ़ाने का मैं पूरी कोशिश करूँगा। आज की वीडियो देखने के बाद में आपका कम से कम इतने स्कोर का तो इंक्रीज हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की जो भर्ती हैं वो सभी ट्रेड पे मैक्सिमम निकली हुई है। जैसे 15 ट्रेड की मैं बात करूँ, कुक हो गई, बासरमैन हो गई, टेलर हो गई, बार्बर, ठीक है, और उसमें मोची की होती हैं, बार्बर की होती हैं। सभी ट्रेड की अगर मैं बात करूँ तो टोटल 15 पोस्ट पर ये वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। 710 में 708 पोस्ट कांस्टेबल की हैं, सीआईएसएफ कांस्टेबल की ट्रेड्समैन की, और बाकी 8 पोस्ट जो हैं वो बैकलॉग की हैं। तो आप सभी कैंडिडेट ट्रेड टेस्ट के लिए तैयारी करेंगे ही करेंगे आफ्टर एग्ज़ाम। लेकिन एग्ज़ाम में जो आज से आपके दिन बचे हुए हैं, आपके जो दिन बचे हुए हैं, आज अगर मैं बात करूं 26 अक्टूबर, तो आपके पास में मात्र 5 से 6 दिन का समय है। मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट लगाइए और अपना माइंडसेट 80+ का रखिए। 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं सीआईएसएफ ट्रेड्समैन कांस्टेबल भर्ती में। 100 क्वेश्चन में आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगी और अपना टारगेट 80+ का लेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये बात आप देख लेना। फाइनल सिलेक्शन 80+ पर होगा, उससे कम पर हाँ आप ट्रेड टेस्ट देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ये बात मैं मान सकता हूँ, लेकिन फाइनल सिलेक्शन 80+ पे ही होगा। बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले आप सभी को बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं, क्लासेस दे रहे हैं, लेकिन हाँ ये माइंडसेट अपना रखेंगे जब भी आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर जाएँ, समय से पहले जाएँ, अपने एग्ज़ाम सेंटर पर समय से पहले पहुँचे। और जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ जाएंगे, जब आपके पास में पेपर आ जाएगा, तो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आपको आता हो आपको सबसे पहले वो क्वेश्चन करना है। ये मैं बता रहा हूँ, जब आपके हाथ में पेपर आ जाएगा और आंसर शीट आ जाएगी, ठीक है, और जब आप गोले भरेंगे तो आपने जो क्वेश्चन सोल्व कर लिया, मैं ये नहीं कह रहा आपने 1 नंबर किया, 2 नंबर, 3 नंबर, अगर आपने 50 नंबर का क्वेश्चन भी सोल्व किया है तो उस 50 नंबर के गोले को तुरंत काला कीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं रीजनिंग के सवाल में अटका पढ़ाऊँ तो अटका ही पढ़ाऊँ, कोई हिंदी का सवाल मुझे नहीं आ रहा तो मैं सोच रहा हूँ कि ये महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था, या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या द्विवेदी काल कब से कब तक है, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। न्यूनतम समय में, यानी कम से कम समय में मैक्सिमम आउटपुट आपको एग्ज़ाम हॉल के अंदर देना है, तभी आपका जो टारगेट है, जो 80+ का आपने सेट किया था अभी, वो अचीव हो पाएगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करने की, और जो सवाल बाद में बच जाते हैं और आपके पास में समय बचता है तब उन पर दिमाग लगाइए, चाहे वो रीजनिंग के सवाल हों, चाहे वो मैथ के सवाल हों। बाकी हिंदी के और जीएस के सवाल तो आप हाथों हाथ टिक करेंगे और हाथों हाथ अपना वो गोला काला करते हुए चलेंगे, ठीक है। ये तो हो गई आपके पास में जब कॉपी आ जाएगी और आंसर शीट आ जाएगी। उससे पहले अब आपके पास में जो 5-6 दिन बचे हुए हैं उनमें क्या करना है। देखो 710 पदों पर वैकेंसी 710 हैं और सीआईएसएफ की लगातार वैकेंसियाँ चल रही हैं थोड़ी थोड़ी। सीआईएसएफ एचसीएम का रिजल्ट आ गया है, सीआईएसएफ एचसीएम 2022 का एग्ज़ाम होना है। सीआईएसएफ की भर्ती जो 2022 वाली ये थी ट्रेड्समैन कांस्टेबल की, इसका एग्ज़ाम 31 अक्टूबर को होना है। तो आपके पास में जो 5 से 6 दिन बचे हुए हैं, मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट लगाइए और कोशिश कीजिए लास्ट टाइम पे करंट अफेयर्स पढ़ने की, स्पोर्ट्स के सवाल पढ़ने की, और विभिन्न संगठनों का गठन जैसे आईएमएफ हो गया, यूएनओ हो गया, और विभिन्न सेना जैसे आईटीबीपी, सीआईएसएफ, बीएसएफ, इसके गठन की जो डेट है वो आप निश्चित कीजिए, वो आप कंटेस्ट कीजिए, ठीक है। बाकी जो मैथ के क्वेश्चन आने हैं, मैथ के क्वेश्चन पर कोई भी कैंडिडेट ज़्यादा परेशान नहीं होगा। आपको 10th लेवल का आपको वहाँ पर एग्जाम यानी मैथ के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। रीजनिंग बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेगी, थोड़ा सा परेशान आपको जीके कर सकती है। जीके में देखो ऑल ओवर इंडिया एग्जाम होता है, तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ स्पेशल आ जाए, उसमें साइंस के क्वेश्चन भी आएंगे, जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों का आप ध्यान देकर चलेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। बाकी ट्रेड टेस्ट के लिए मैं कई सारी वीडियो प्रोवाइड करवा चुका हूँ, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी सीआईएसएफ की या सीआरपीएफ की,
ठीक है। वहाँ पे ट्रेड्समैन में क्या क्या होता है और क्या क्या पूछा जाता है, इसकी मैं पूर्व में वीडियो प्रोवाइड करवा चुका हूँ। और आने वाले समय में भी अगर आपकी डिमांड रही और आपने जानना चाहा तो मैं CISF ट्रेड्समैन की सभी ट्रेडों पर एक वीडियो आप सभी कैंडिडेट को पूर्ण रूप से प्रोवाइड करवा दूंगा कि कौन सी ट्रेड में किस ट्रेड टेस्ट के बारे में क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है। तो आप सभी कैंडिडेट, मैं आपसे लास्ट में ज़्यादा एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, अपने एग्ज़ाम सेंटर पर अगर आपको नौकरी लेना है तो समय से पहुंचिए, समय से पहले पहुंचिए और एग्ज़ाम हॉल में अपना माइंडसेट 80+ का रखिए। और इससे कम नंबर अगर आपके रहे, जब एग्ज़ाम हॉल से आप बाहर आएंगे, अगर आपका स्कोर इससे कम रहा तो आप तुरंत ही किसी अन्य वैकेंसी के एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। अपना टाइम उधर बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए। आपको कोई भी बता रहा है कि आपका 60 पे 65 पे सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो पिछले अभी 2-3 वैकेंसियाँ जो पूरी हुई हैं उसमें आप अगर अनुमानित संभावित कट ऑफ देखोगे तो 80+ ही जा रही है फाइनल की, ठीक है। और 78, 77 और 75 से नीचे वाले तो कैंडिडेटों को ट्रेड टेस्ट का या फिजिकल का या आने वाले जो सिलेक्शन प्रोसेस की प्रक्रियाएं होती हैं उनका मौका भी नहीं मिल रहा है। तो आप सभी कैंडिडेट को मेरी तरफ से, मेरे यूट्यूब चैनल की तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं एवं बधाई। आप सभी कैंडिडेट बहुत जल्दी से एग्ज़ाम दें और एग्ज़ाम देने के बाद में आप सभी कैंडिडेट की जो सिलेक्शन की प्रक्रिया है आगे ट्रेड टेस्ट बहुत जल्दी से हो, मेडिकल हो और आप सभी कैंडिडेट 2024 तक सभी वर्दी में हो। यही मेरी आशा है, यही मेरी शुभकामनाएं आप सभी कैंडिडेट को है मेरी तरफ से। आप सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।